हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी चाय के साथ। और मेरी बाबू देखिए सोकर उठ गई है, नहा वहा चुकी है और बिस्किट ले लिया है। ये खाएगी तो नहीं लेकिन फैलाएगी बाबू ये क्या है? ये क्या है? चाय है। क्या है ये? बोल के दिखाओ, ये क्या है? चाय। चाय। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया और आज मैं सबसे सुबह उठ के नहा धो के बाबू को भी नहला दिया और पूजा वगैरह कर लिया। फिर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। और पता है मेरे मतलब चैलेंज का 21 डेज़ पूरा हो चुका है। और लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा, बड़े बड़े लोगों का कहना है ऐसा कि 21 दिन अगर आप कोई भी चीज़ को कर लेते हैं तो वो आपके डेली रूटीन में आ जाता है, यानी उस चीज़ की आपको आदत लग जाती है, ऐसा कहते हैं। तो मेरे सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा है अब पढ़ाई में वापस से। और यहाँ पर देखिए बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा सीन होता है कि खाना बनाते समय मैं अक्सर अकेली होती हूँ, तो बाबू को मुझे ऐसे गोद में लेके खाना बनाना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे से। और हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई दोबारा से कर सकती हूँ। जब मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था ना, तो मुझे पढ़ाई की हमेशा मतलब फ़िक्र रहती थी। मैं ऐसा सोचती थी कभी एग्ज़ाम आएगा, और कहते भी थे ऐसा सब कोई, मतलब सब फैमिली में भी, कि तुम कैसे करोगी, तुम नहीं कर पाओगी, तुम छोड़ दी हो, अब नहीं होगा तुमसे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी एग्ज़ाम आएगा तो हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। बट मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जो बाबू को देख सके। तो यहाँ पर देखिए मेरा लंच बनकर तैयार हो गया है। पापा को रोटी और दिया। बाबू देखिए कितने अच्छे अच्छे काम सीख रही है अब। जाओ जाओ, दिया पापा को रोटी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ, हाँ जाओ जाओ। तो देखा बाबू ने अब रोटी देना भी सीख गई है अपने पापा को। और मैं सारे काम करके फिनिश करके सब कुछ कर लिया, सारे काम कर लिया। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई और बाबू को भी सुला दिया है। अभी 2:30 बज रहे थे, तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। लेट तो हो गया है, ऑब्वियस सी बात है, बट क्या कर सकते हैं, काम मेरा लगभग 1 बजे तक हो जाता है। बट फिर बाबू को थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है और उसे सुलाना पड़ता है, क्योंकि वो सोएगी नहीं तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। और आज देखिए मैंने उसके बगल में चादर वगैरह रख दिया है, जिससे उसे एहसास ऐसा रहे कि कोई है मेरे बगल में, वरना वो जल्दी जग जाया करती है। तो बस यही वाली रीज़न है और कोई भी बात नहीं है। और जब ये सो जाती है तो मैं अच्छे से मन लगा कर पढ़ लेती हूँ, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती है। लेकिन जब ये जगती रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है और मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता है, बस यही बात है। और कल मैंने पढ़ा था प्रतिभाशाली बालक के बारे में, आज मैंने उसके आगे एजुकेशन को पढ़ा है। फर्स्ट स्लॉट में एजुकेशन में मैंने आज पढ़ा है मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक पढ़ा है। और उसके बाद फिर सक्रिय बालक को पढ़ा है, और प्रतिभाशाली बालक को तो मैंने कल ही पढ़ दिया था। फिर अपवंचित बालकों को पढ़ा है। इस तरीके से मैंने जो समावेशी शिक्षा का जितना भी पार्ट था मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। और फिर अब कल से मेरी जो शुरुआत होगी वो नए टॉपिक की होगी। काफ़ी लंबी टॉपिक था, तो कल से मैं आदर्शवाद पढ़ूँगी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है एजुकेशन का। और 1 घंटा मैंने एजुकेशन पढ़ा है और उसके बाद फिर मैंने मैथ को ले लिया, मैथ को सॉल्व करने बैठ गई। मैथ में मैंने एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत कर दी थी, तो उसके नॉर्मल वाले प्रश्न मैंने कल कर लिए थे। आज मुझे लसा और मसा का मिश्रित प्रश्न करना था, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया। और इसमें बहुत सारे टॉपिक थे जो कि बहुत ज़्यादा टफ भी थे, जैसे कि घटाई जाने वाली संख्या जिसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 4 अंक की छोटी से छोटी वो संख्या बताइए जो कि 24, 27 और 36 से पूर्णतः घट जाए, इस तरीके से। तो ये वाले प्रश्न भी कई किया मैंने। उसके बाद फिर विशेष प्रश्न थे, उसको भी किया, जो कि काफ़ी टफ होता है मैथमेटिक्स में। लसा मसा का सबसे टफ टॉपिक है। जैसे कि पूछता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10, 12 व 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रहता है, जिसे मतलब याद रहेगा वही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम टाइम पे।
तो इसको क्या करना होता है कि पहले जो हमारी पहली संख्याएं दी हुई है उसका एलसीएम निकालना होता है, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है ना, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इससे हमें उस संख्या को डिवाइड करना पड़ता है। फिर x का हमें मान निकालना पड़ता है अनुमान लगाकर। तो इसका एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इसका सबसे शॉर्टकट ट्रिक यही है कि जो ऑप्शन दिया हो ना, उस ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मतलब पेन और पेंसिल से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। तो सर ने बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए सुपर टेट में तो आप लोग ऑप्शन से हल करिएगा। तो मैंने उसको कंप्लीट किया और आज मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है जो कि है करनी, और सुपर टेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और करनी थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है और थोड़ा इजी भी है, लेकिन कठिन भी कह सकते हैं। अगर आता है तो इजी है, नहीं आता तो कठिन है। तो फिर मैंने इसे भी 2 घंटे मतलब एक सवा घंटा तक पढ़ा है। और ये देखिए प्रैक्टिस का, जो कि मैं बड़ी बुरी तरीके से करती हूँ। और मैं आपको टॉपिक देखिए दिखा दे रही हूँ अपनी नोट्स में मैंने क्या क्या कवर किया है। मतलब इतनी थोड़े टाइम में समझाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। और एजुकेशन में देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स है और सर ने एजुकेशन काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। तो देखिए मैंने 2 घंटा 11 मिनट पढ़ लिया। उसके बाद भी मैं आज कंटिन्यू सारा पढ़ाई करूँगी, क्योंकि शाम को मेरा कुछ प्लान है अलग से। और यहाँ पर बाबू जग गई है। कहाँ किए थे सुसु? तो बाबू जग गई है तो मैं अपने चेयर से आ गई और बेड पर आ गई, और बेड पर ही बैठकर मैं हिस्ट्री की अपनी बुक पढ़ूंगी, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका मैंने जलियांवाला बाग तक पढ़ा था और उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। और बाबू सोकर उठते ही उसने मतलब सुसु किया और सुसु में गिर गई वो, तो उसका कपड़ा वगैरह मुझे चेंज करना पड़ा। तो ऐसे हो जाता है। और आज बाबू देखिए ज़्यादा देर तक सोई है रोज़ाना की अपेक्षा। तो जब ये सोती है तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। और आज शाम को मेरा प्लान है कि हम लोग रामायण देखने जाएंगे, जो कि हमारे ही मतलब कॉलोनी में एक मंदिर है, मंदिर के पास होने वाला है, तो वहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए आज मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, बीच में कोई भी गैप नहीं किया है। मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने मुझे एक कप चाय दिया था, वो मैंने बस पिया है। और बाबू जब उठी है तो उसका कपड़ा चेंज किया है, बस। इसके अलावा मैंने आज पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं किया है। तो मैंने यही सोचा है कि कंटिन्यू पढ़ लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे डिनर बनाना होगा, और डिनर बना के खा के उसके बाद मैं जाऊँगी रामायण देखने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ ली है और टाइम मेरा हो गया है 3 घंटा 13 मिनट। और समय में देखिए लगभग 6 बजने वाले हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर बनाया, दाल चावल और सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, तो फिर खाए और लेट हो रहे थे हल्का सा। उसके बाद जा रहे थे हम लोग मंदिर। और यहाँ देखिए बाबू अगर बाहर वो निकलती है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही। और घर के पास में ही है। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं मंदिर परिषद में। यहाँ पर बाबू ने अपने सिंहासन को ग्रहण कर लिया है। तो आज था श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, और यहाँ पर आ गई है मंत्रा जी कैकेयी को भड़काने के लिए। और फिर ये आ गए हैं लक्ष्मण जी राम जी से ये कहने के लिए कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, सीता मैया ने भी। तो हम लोगों ने रामायण एंजॉय किया। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।